आज बच्चों को एक एडवाइस करनी है। जो बच्चे संजीदा हैं और पढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि उनका कुछ नाम हो आगे चलकर, और कुछ वो अचीवमेंट कर सके। अपनी जहन की प्रैक्टिस के लिए उनको दो तीन काम मैं उनको एडवाइस करना चाहता हूँ कि वो करें। जो पहला काम है वो ये है कि वो डायरी लिखें। डायरी से मुराद ये है कि डेली डायरी आप उर्दू में लिखें, सिंधी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जिस जबान में आप समझते हैं आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, उसमें लिखें। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम डायरी में क्या लिखें, और हम तो कुछ सच काम करते ही नहीं, क्या लिखें। तो मेरे भाई, इसमें लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं। फिर आपको बताऊंगा कि उसके फवायद क्या होते हैं। सबसे पहले आप जैसे दिन में उठते हैं, जो काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे हैं, आप लिखें मैं सुबह आज 6 बजे, 5 बजे, 8 बजे, जब भी आप उठते हैं वो लिखें। नाश्ता किया, आप नाश्ता लिखें, आज मैंने इस टाइम को नाश्ता किया। क्या खाया वो लिखें कि मैंने आज सुबह में अंडा पराठा खाया, या चाय के साथ नाश्ता किया, या रोस्ट के साथ, वट एवर जो भी आप नाश्ता करते हैं वो लिखें उसके साथ। उसके बाद आपका जैसे दिन शुरू होता है, तो आप कितने दोस्तों से दिन में मिलते हैं, तो आप लिखिए आज मेरी इससे मुलाकात हुई, आज मेरी इससे मुलाकात हुई, और उससे क्या डिस्कशन, तो आप वो लिखें। इसके अलावा आप गेम भी खेलते होंगे, तो बच्चों के साथ गेम खेलें। कोई रिश्तेदार आ गया, आप उससे मिले, वो लिख लें। इसके अलावा कोई वाक्य आपके साथ पेश होता है, आपके वाक्य से मुराद ये है कि कोई अच्छा भी हो सकता है। कोई गेस्ट आपके घर आ गए, आप किसी के घर चले गए, तो ये वाक़ा आप बयान कर दें। कोई खुशी की खबर आ गई, किसी के घर बच्चा हुआ है, कोई बेटी हुई है, कोई बेटा हुआ है, वो लिख दें आप। इसके अलावा आप कोई गमी की खबर भी आ सकती है, जो हमें अक्सर मिलती है कि किसी की फौतगी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का हादसा हो गया, तो ये खबरें भी आप अपनी डायरी में लिखें। अच्छा, डायरी ऐसी बिल्कुल प्रिंटेड न लें जिसमें आपके बहुत सारे बीच में अगर डेज मिस हो गए, तो आपको चलता है यार इतने दिन नहीं लिखी है, अब कौन लिखता है। डेट लिखना लाजमी है, डेट आप जरूर लिखें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी प्रिंटेड हो। आप जो भी एक कॉपी ले लें, उस पर डेट लिखते हैं, आज की डेट की मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बीच में अगर कुछ दिन आपका फॉर एग्जाम्पल चला गया है, तो सो बात, कोई मसला नहीं। आप अपनी डायरी में ये लिखना शुरू करते हैं, जो भी जुबान है। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास आइडियाज, ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आप उसको बढ़ा सकते हैं, अपने ख्यालात को बढ़ा सकते हैं। आप जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वही बात कर रहा हूँ जो मैं पढ़ता रहता हूँ। वो पढ़ने से बहुत सारे ख्यालात आते हैं इंसान को, तो फिर उसका दिल करता है कि उसको मैं लिखूं। और जब लिखने का दिल करता है तो मैं कॉलम लिख लेता हूँ किसी अखबार में, या कोई वैसे ही उस पे किसी भी इलाके पे बात कर लेता हूँ। तो इसी तरह इंसान के ख्यालात पुख्ते होते हैं और ख्यालात का इजहार करता रहता है। इसी तरह जब आप अपनी जबान में लिखेंगे, तो स्लोली ग्रेजुअली आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में लिख लेंगे। जब आपको इंग्लिश जबान आ जाएगी तो उसमें लिख लेंगे, तो आपके ख्यालात जो है वो निकलेंगे, और उसके बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने टीचर के सामने खड़े होकर बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपको वो कोई डिबेट करनी है, कुछ इस तरह की चीज आपको सीखनी है, तो उसके लिए भी आपको लिखना बहुत जरूरी है। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ इवेंट्स की चीजें बताई हैं, वो आप उसमें लिखें, लेकिन आप हाइपोथेटिकल आइडियाज, जो ख्याली कुछ बातें हैं, वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी सी स्टोरी आपके जहन में आती है, वो लिखते हैं, आप अपनी बना कर लिखते हैं। अपने ही जो है वो करेक्टर बना के लिखते हैं। जैसे ड्रामे देखते हैं, वो ऐसे तो ड्रामे नहीं होते, तो वो करेक्टर होते हैं ना, करेक्टर बनाते हैं, कोई लिखता है, आप इस तरह लिख दें। अच्छा, कोई सियासी मकालमा है, वो लिख दें। कोई पॉलिटिकल आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपने इमरान खान को जेल में देखा है बहुत दिनों पे, तो इमरान खान पे लिख दें। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की बड़ी तकरीरें सुनी है, तो उस पे लिख दें। अच्छा, इन दोनों का आपस में क्लेश है, तो इन पे लिख दें आपके क्या ख्याल आते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखें, जब भी बंदा लिखता है तो लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो साथ साथ आप कभी कभार वेबसाइट खोल के अखबार पढ़ लें,
और अखबार में कोई खबर है उसका हवाला दे दी। सो देर आर सो मेनी थिंग्स टू राइट। ऐसा नहीं है कि लिखने के लिए कुछ नहीं है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलते हैं क्या लिखें यार, बट देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट कैन बी रिटन। ठीक है, बहुत सारी चीजें अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ जिसपे आप लिख सकते हैं, और यू हैव कैपेसिटी टू राइट। बच्चे की जो राइटिंग स्किल्स होते हैं वो भी इससे बहुत इम्प्रूव होते हैं। अच्छा, एक एक एडवाइस आपको करता चलूं कि वो ये है कि आप किसी भी बॉल पेन से नहीं लिखें। जो कोशिश करें या पॉइंटर हो या कोई फाउंटेन या इंक वाली अगर पेन है उसके साथ लिखें तो ये और अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी साथ साथ राइटिंग भी इम्प्रूव होती जाएगी। जब आपकी राइटिंग पुख्ती हो जाए उसके बाद आप बेसिक लिखें। लेकिन जो भी टीनेजर है उसको चाहिए कि वो अभी अपनी राइटिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दे, कि उनकी थोड़ी सी राइटिंग भी अच्छी हो, क्योंकि अभी तो आपको बहुत सारे इम्तिहान देने हैं। तो ये मेरी टिप्स थी जो मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी मुझे सुनेंगे उनको ये देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने ख्यालात को उभारने के लिए, ख्यालात बेहतर करने के लिए आप लिखें। और लिखने का स्टार्ट हमेशा डायरी से होता है, तो आप अपनी डायरी से स्टार्ट करें। अच्छा, डायरी जब आपके समझेंगे कि आपके ख्यालात जो है वो अच्छे हो गए, तो फिर आप अखबारात पे लेटर्स भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में छोटे छोटे लेटर्स आप डॉन को भेज सकते हैं। इसके अलावा आप उर्दू और सिंधी अखबारात में लेटर्स आप देखेंगे, हाइट पास हर अखबार में होती है, तो आप वो लिख दें। तो आपका एक नाम आ जाएगा, फिर आपको लिखने का बड़ा शौक होगा। हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे। तो आप जब इस तरह करेंगे तो आपको लोग पहचानना शुरू करेंगे, और आपकी बचपन में जो पहचान होती है वो पहचान बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो ऐसा करेंगे तो आप एक न सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट बट एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट भी बनेंगे, और आपकी मुल्क में और बियॉन्ड आपकी पहचान भी बनेगी। थैंक यू।